कह ही रही हूँ, ये वामपंथ है, ये देश के दीमक है, ये देश को खोखला करने का काम कर रहे हैं। हम उसको बोल दिए उस पे एक्शन हो जाएगा, वो हमको बोलेगा उस पे एक्शन नहीं होगा। ये कहाँ का न्याय संगत है कि आप ये जो जातिवादी कानून ला रहे हैं, इस कानून को दूर करिए और एक छात्र के रूप में कानून बनाइए। लेकिन जो रोहित वेमुला पे MHRD की रिपोर्ट आई कि वो SC नहीं OBC है और वो फांसी लगाता है, वो किसी दूसरे कारणों से फांसी लगाता है। ये अक्षत शुक्ला को नहीं जानते हैं, जिसकी चुटिया पकड़ के मारी गई उसको नहीं जानते हैं। ये विष्णु तिवारी को नहीं जानते जो 22 साल जेल काट के आता है और निर्दोष रहता है। JNU वहाँ के दीवारों पे क्या लिखा जाता है कि ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो। नारे क्या लगाए जाते हैं कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। और मैं इसको खंडन करना चाहूँगा इसका कि तिलक से इनका क्या अर्थ है, ब्राह्मण। मैं इस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी के सामने मौजूद हूं। अब सामने आपको दिखा दूं इस तरफ, तो यहां पर प्रोटेस्ट भी शुरू हो चुका है। UGC को फिर से लागू करने की मांग उठ रही है। उस बीच जाऊंगा, मैं उनसे बातचीत तो करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं यहां पे मौजूद हूं और लोगों से बातचीत करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा कि जो UGC को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है फिलहाल 19 तारीख को, 19 मार्च को फिर से फैसला आने वाला है, इसको लेकर यहाँ के स्टूडेंट क्या कहते हैं और साथ में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे। मैम, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। क्या कहना चाहोगी? सामने प्रोटेस्ट चल रहा है और UGC पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, इसके बारे में क्या कहना? मेरे को ऐसा लगता है कि आज भी हम देश की आज़ादी के इतने सालों बाद यहाँ खड़े हैं, तो भेदभाव, जातिवाद, जात पात, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी में हर क्षेत्र का विद्यार्थी आता है, हर जगह से विद्यार्थी आता है। यही यहाँ पर ऐसे भी हॉस्टल्स है कि एक ही प्लेट पे हर जाति, हर वर्ग का व्यक्ति साथ में बैठ के स्टूडेंट्स खाने खाते हैं। तो मैं इसका विरोध करती हूँ। मुझे लगता है कि भारत सरकार को इसमें संशोधन की ज़रूरत है, थोड़ी संशोधन होना चाहिए इसके अंदर और थोड़ी स्पष्टता के साथ इस UGC बिल को लागू करना चाहिए। स्पष्टता होनी चाहिए इसके बीच में, नहीं तो ऐसे जो वामपंथ लोग हैं जो नारे लगाते हैं कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, ऐसे लोगों की मानसिकता जो है कठोर होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इनकी मानसिकता जो है, इनको जोर मिलेगा इनकी मानसिकता को। लेकिन आपको क्या लग रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप भी हैं, आप भी लोगों के लिए काम भी करती हैं, तो क्या नजर आता है? क्या आप लोगों ने कभी इनके ऊपर दबाव डाला? क्या सवर्ण समाज से आने की वजह से क्या इनको कभी दिक्कतों का सामना करना पड़ा क्या आप लोगों की वजह से? क्योंकि दिक्कत वही दिखाई दे रही है सामने मुझे। मैं आपको बता रही हूँ, मैं अभी इलेक्टेड दूसू ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ और मेरे को 60,000 बच्चों ने वोट दिया है। मुझे लगता है कि उसमें SC भी होंगे, ST भी होंगे और OBC भी होंगे। तो ऐसा अगर कुछ होता तो आज हम हारे होते। मेरे सामने जो चुनाव लड़े थे भाई मेरे OBC थे, तो वो भी चुनाव लड़े थे। तो अगर ऐसा कुछ होता तो फिर हम हारे होते ना चुनाव। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि दिल्ली विश्वविद्यालय में किसी भी तरह की कोई जातिवाद होता है। यहाँ पर कोई जातिवाद नहीं होता और मैं चाहती हूँ कि आगे भी ना हो कोई भी ऐसा भेदभाव होना। जैसे कि कंचना यादव की बात करो, वो खुल के बोलती हुई नजर आ रही थी कि 1000 सालों से ये हम पे राज करते हुए आए हैं, इनका बदला लो और इन पर फेक केस लगाओ। तो क्या उसी का नतीजा है? क्या ये लोग चाहते हैं कि फेक केस लगाने के लिए ये बिल लाए? ये वामपंथ की सोच ही ऐसी है, मानसिकता ही ऐसी है। ये नारे लगाते हैं ब्राह्मणवाद से आज़ादी। आज़ादी तो बहुत समय पहले ही जो है देश को मिल चुकी थी, पर ये कौन सी आज़ादी की बात करते ही इनकी मानसिकता दर्शाती है। हाँ, लेकिन आज़ादी क्यों चाहिए? ब्राह्मण से आज़ादी क्यों चाहिए? ब्राह्मण इनके लिए क्या कुछ बुराई कर रहा है क्या? मैं वही वामपंथ के पूरे भाई बहनों से पूछना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी आज़ादी है जो इनको नहीं मिल पाई है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता दिखाती है कि कितने ये लोग जो है छोटी मानसिकता के लोग हैं। अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे कि अभी तो धीरे धीरे प्रोटेस्ट शुरू होते हुए नजर आ रहे हैं फिलहाल, तो ये प्रोटेस्ट अगर विकराल रूप लेगा तो इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगी? क्योंकि बोला जा रहा है कि सवर्ण समाज के कुछ ही दिन के जो है प्रोटेस्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट को एक्शन में आना पड़ा, सरकार को कहीं ना कहीं इस पर झुकना पड़ा, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? क्या लग रहा है आपको? क्या मुझे ऐसा लगता है कि अब जो भी निर्णय है हमें सुप्रीम कोर्ट पर और भारत सरकार पर लेने के लिए छोड़ना चाहिए। किसी भी तरह का कोई दबाव बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने देखा कैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी बोला कि क्या जो सवर्ण समाज से विद्यार्थी पढ़ने आते हैं क्या उन पर शोषण नहीं होता है? और बिल्कुल होता है। ऐसा नहीं है, हमें बोला जाता है चोटीधारी हो तुम, ये हो वो हो, तो क्या हमें शोषित नहीं होता? पर मुझे ऐसा लगता है कि UGC 2012 में चल रहा था वही चलते रहना चाहिए। ये तो नया वो है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेगा वो बेस्ट डिसीजन रहेगा। लेकिन बोल रहे हैं कि चक्का जाम कर देंगे, सड़क जाम कर देंगे, अगर संविधान के साथ फिर से छेड़छाड़ किया गया तो फिर पूरे देश को हिला के रख देंगे। धमकियां आने शुरू हो गई। अब देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट में 19 तारीख को जो है 19 मार्च को अपनी सुनवाई है दोबारा, तो देखते हैं उसके बाद क्या होगा। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे जो सामने आप सामने प्रोटेस्ट कर? मैं कह ही रही हूँ, ये वामपंथ है, ये देश के दीमक है, ये देश को खोखला करने का काम कर रहे हैं। इनकी वजह से आज जातिवाद, भेदभाव ये इन्हीं की वजह से हो रहा है, वामपंथ की वजह से। ये देश के दीमक है, ये ठीक नहीं है देश के लिए। थैंक यू सो मच बात करने के लिए।
आप लोगों को क्या कहना है, क्या चाहते हो कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है यूजीसी को वापस लागू करने की बात कर रहे हैं, इसके बारे में आप लोगों का क्या विचार है, क्या कुछ कहना है? देखिए, जो यूजीसी लाया गया है, समानता के नाम पे असमानता फैलाया जा रहा है। ये शिक्षा को राजनीतिकरण किया जा रहा है। हमारी पहली मांग यही थी कि यूजीसी जब आया था कि इस काले कानून को वापस लिया जाए, जो भी इसमें लूप होल है उसको दूर किया जाए। आप इसमें एनोमिलस कंप्लेन की बात करते हैं, हमारे खिलाफ कंप्लेन हो जाएगा, हमको पता नहीं है सामने वाला कौन कंप्लेन करेगा। यहाँ इसके आने से क्या है कि जो जनरल वर्ग का छात्र है वो अपने जो ओबीसी वर्ग का छात्र है, SC ST वर्ग का छात्र, उनसे दोस्ती करने से डरेगा। मजाक में आपस में मजाक करते हैं छात्र, दोस्ती है तो मजाक होती रहेगी। हम उसको बोल दिए उस पर एक्शन हो जाएगा, वो हमको बोलेगा उस पर एक्शन नहीं होगा। ये कहाँ का न्याय संगत है, आप ही बताइए। और हम आते हैं यहाँ छात्र बन के आते हैं, यहाँ हम आते हैं दोस्ती करते हैं, तो ये नहीं देखते ये ओबीसी वर्ग का है कि ST वर्ग का है। हम दोस्ती करते हैं, हमारे साथ SC वर्ग भी बैठ के खाता है, ST वर्ग भी, वो छात्र है, कोई जातिवाद नहीं है। तो सरकार से यही मांग है कि आप ये जो जातिवादी कानून ला रहे हैं, इस कानून को दूर करिए और एक छात्र के रूप में कानून बनाइए कि सभी छात्रों को, आप हर वर्ग को ऐड किए, आप सामान्य वर्ग को नहीं ऐड कर रहे हैं। ये कौन सा न्याय है आपका? आप सामान्य वर्ग को भी ऐड करिए, हम भी स्वागत करते हैं। और उसमें ये भी क्लॉज डाल दीजिए कि अगर झूठी कंप्लेन होगी तो इतने वर्ष की सजा होगी, ये भी आप क्लॉज डाल सकते थे। तो लेकिन अब इसका प्रोटेस्ट भी दिख रहा है, सामने दिखाई दे रहा है, तो क्या लग रहा है? एक तरफ तो प्रोटेस्ट किया गया, समाज जो अन्य समाज के लोग थे, संवर्ण समाज के लोग थे, वो लोग तो प्रोटेस्ट किए और इसको जो है इसकी मांग की है कि इस बिल को हटाया जाए, लेकिन एक तरफ फिर से प्रोटेस्ट शुरू हो गया कि बिल को वापस लाया जाए, लागू किया। देखिए, सामान्य वर्ग जो प्रोटेस्ट किया था वो अपने प्रोटेक्शन पे जो खतरा आ रहा था, उनकी सुरक्षा पे जो खतरा आ रहा था, उनके ऊपर जो खतरा आ रहा था, उसके विरोध में प्रदर्शन किया। वो ओबीसी और SC ST वर्ग के विरोध नहीं कर रहा था। ये आते हैं सिर्फ क्या है, सामान्य वर्ग को एक शोषित वर्ग बनाना चाहते हैं, सामान्य वर्ग को ये अपंग बनाना चाहते हैं, ये उसके विरोध में कर रहे हैं। और इन लोग की जो सोची समझी साजिश है वो सफल नहीं होने दिया जाएगा। ये आते हैं शिक्षा में, ये लोग राजनीति करते हैं और ये राजनीति ही किया जा रहा है यहाँ पे। ये रोहित वेमुला का नाम जानते हैं, लेकिन जो रोहित वेमुला पे MHRD की रिपोर्ट आई कि वो SC नहीं OBC है और वो फांसी लगाता है, वो किसी दूसरे कारणों से फांसी लगाता है। ये अक्षत शुक्ला को नहीं जानते हैं, जिसकी चुटिया पकड़ के मारी गई उसको नहीं जानते हैं। ये विष्णु तिवारी को नहीं जानते हैं, जो 22 साल जेल काट के आता है और निर्दोष रहता है, उसका घर गिर जाता है, उसके भाई खत्म हो जाते हैं, उनके पिताजी खत्म हो जाते हैं, उनके जीवन का क्या, ये उन पे बात नहीं करते। ये रोहित वेमुला पैर तड़वी का एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन ये अक्षत शुक्ला जैसे लोगों को नहीं जानते हैं। ये राजनीति नहीं है तो क्या है, आप बताइए। तो डरेगी सरकार और सुप्रीम कोर्ट वापस फिर से लागू करेगी, लग रहा है? देखिए, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो किसी के भय या डर से नहीं करती है, वो अपना निर्णय संविधान को आधार मानते हुए लेती है। अगर वो रोक लगाई है तो संविधान के तहत लगाई है, ये नहीं कि कोई प्रोटेस्ट किया है उसके डर से ये रोक लगाई है। लेकिन सवाल तो अब CGI पे उठ रहा है कि वो ब्राह्मण है, सवर्ण समाज में आते हैं, इसलिए उन्होंने फैसला लिया। देखिए, इनका जब कुछ भी होता है तो कभी इनका चुनाव जहां जीत जाएंगे वहां EVM नहीं खराब होता है, चुनाव जहां हार जाते हैं वहां इनका EVM खराब हो जाता है। जहां निर्णय इनके पक्ष में आता है वहां पे सुप्रीम कोर्ट अच्छी हो जाती है, जहां इनके पक्ष में नहीं आएगा वहां सुप्रीम कोर्ट भी खराब हो जाती है। तो ये खराबी ढूंढते हैं, अच्छाई इनको ढूंढने की आदत नहीं है। ये सिर्फ खराबी ढूंढते हैं, कहाँ खराब है, और जहाँ इनके फेवर में रहेगा वो इनका समर्थन करेंगे, इनके फेवर में नहीं रहेगा तो उसका विरोध करेंगे। ये सब देश विरोधी हैं। लेकिन देख रहा हूँ उसमें लिख रहा है कि रोहित एक्ट लागू करो, तो रोहित एक्ट क्या है? कौन सा? इसमें लिखा है, पोस्टर में लिखा है कि रोहित एक्ट लागू करो। कोई क्या रोहित एक्ट क्या? देखिए, इसके बारे में मुझे खासा जानकारी नहीं है। कहीं लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये रोहित एक्ट इनका कोई अपना एक्ट होगा जिसमें इनको ही आगे बढ़ाया जाता होगा और कुछ छात्रों को टारगेट करके उनको गिराने वाला ही एक्ट होगा। ये आते हैं सिर्फ टारगेट करने के लिए कि कैसे गिराया जाए, कैसे इनको बर्बाद किया जाए। ये देश को खोखला कर रहे हैं, खोखला करने वाली राजनीति है इनकी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गोविंद झा है। गोविंद, पूरा नाम क्या है? गोविंद झा। गोविंद झा जी, आपको क्या लगता है कि आप भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहते हैं, तो आपको भी तकलीफ हो रही है क्या इस एक्ट को जो सुप्रीम कोर्ट ने वापस लिया है? जी बिल्कुल, ये एक्ट एक जातिवाद को बढ़ावा देने वाला एक्ट है। क्यों जातिवाद को बढ़ावा देने वाला एक्ट है, उसको मैं एक बहुत सिंपल तरीके से समझाना चाहूँगा कि जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा दी गई थी, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को एक और जोड़ा जाए, एक और क्लॉज लाया जाए। और उसमें आपने जो वो क्लॉज डाला है, उसमें आपने किन किन को डाला है? जो कास्ट बेस होता है उसमें आपने डाला है SC को डाला है, ST को डाला है, OBC को डाला है। मैं पूछना चाहूँगा इस सरकार से और जिन लोगों ने बनाया है कि भारत देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में से एक आती है JNU, वहाँ के दीवारों पे क्या लिखा जाता है कि ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो। नारे क्या लगाए जाते हैं कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। और मैं इसको खंडन करना चाहूँगा इसका कि तिलक से इनका क्या अर्थ है? ब्राह्मण। तराजू से इनका क्या अर्थ है? बनिया। और तलवार से इनका क्या अर्थ है? क्षत्रिय।
तो क्या हमारे खिलाफ या हमारे साथ जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है? बिल्कुल होता है। जब हम तिलक लगा के आते हैं, जब हम सिखा रखते हैं, तो हमारे खिलाफ भी बोला जाता है ये तो देखो, ये तो तिलकधारी है, ये तो सिखाधारी है। तो क्या ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ? दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस लॉ में क्या जो है डिमेरिट है। हम लोग कानून के छात्र हैं, मैं LC1 में पढ़ता हूँ, फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। जब हम लोग कानून के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं तो पढ़ाया जाता है कि लॉ शुड बी सर्टेन एंड रीजनेबल। लेकिन क्या आप इस कानून को पढ़ें तो क्या सर्टेनिटी है इस कानून में? इतना सब्जेक्टिव बना के रख दिया इस कानून को, इतना वेग बना के रख दिया है इस कानून को। तो इतने जब इंटरप्रिटेशन होते हैं किसी भी कानून को, किसी भी एक्ट की, किसी भी रेगुलेशन की, तो फिर इसका मिसयूज होने का खतरा रहता है। और मैं दूसरी बात बताना चाहूँगा कि आप ये जो प्रोटेस्ट देख रहे हैं तो इनको सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है? जो लोग उमर खालिद के समर्थक हैं, जो लोग शर्जील इमाम के समर्थक हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे उसका नारा लगता है, जो इंसान चिकन नेक को काटने की बात करता है और बताता है कि हम कैसे इसको काट के भारत को अलग कर सकते हैं 50 दिनों तक, तो उनको सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है। और एक बात से मैं इनका ये बता रहा हूँ कि ये लोग जो अभी नारा लगा रहे हैं कि जातिवाद हो बर्बाद, तो वही नारा तो हम लगा रहे हैं कि जातिवाद बर्बाद हो। जातिवाद हम लोग नहीं चाहते हैं। हम लोग आपस में जो एकजुटता है उसको टूटता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। हम लोग तो यही चाहते हैं। तो इनके एक बात में मैं समर्थन हूँ कि ये लोग अगर बोल रहे हैं कि जातिवाद हो बर्बाद, तो हम लोग भी बाहें फैला के खड़े हैं जातिवाद को बर्बाद करने के लिए। जातिवाद के खिलाफ हम भी खड़े हैं, लेकिन क्या जातिवाद सिर्फ हम करते हैं? इस बात का लग रहा है ना कि जो संवर समाज के लोग हैं उनको तकलीफ इस बात की हो रही है कि उनका दबदबा जो है वो जो दलित समाज के लोग हैं, ओबीसी समाज के लोग हैं, उनसे दबदबा हट जाएगा, इसलिए इस कानून के विरोध में संवर समाज के लोग खड़े हो। ये लोग जो बोल रहे हैं कि जातिवाद सवर्ण समाज या SC ST या इनका दबदबा हट जाएगा, तो देखिए हमारा जो भारत का संविधान है वो इस तरीके से बनाया गया है, जो हमारी सारी डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशन है वो सारी इस तरीके से बनाया गया है कि हम लोग सबको साथ में लेके चलते हैं। तो इस तरीके की प्रश्न उठती नहीं है। हाँ, लेकिन आप जवाब किसका दे सकते हैं? आप जवाब उन चीज़ों का दे सकते हैं जो धरातल पे है, जो मन में जो चीज़ घर कर गई है, जो मस्तिष्क में बैठ गई है, आप उसका इलाज नहीं कर सकते हैं। आप उसका इलाज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप खुश हो जो सुप्रीम कोर्ट ने? जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले, देखिए हम लोग लॉ के छात्र हैं, हम लोग सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है उसका स्वागत करते हैं। और आप परसों का जो हमारा जो क्रांति हुई थी, जो हमारा आंदोलन था, आप उसको देख लीजिए। जिन जिन बातों पे हम लोगों ने वजन डाला था, वो तमाम वही बातों पे सुप्रीम कोर्ट ने वजन डाला है। हमने बोला था कि ये कानून का मिसयूज हो सकता है, और सुप्रीम कोर्ट ने यही ऑब्जर्व किया कि ये कानून पॉसिबल फॉर मिसयूज है, इसका मिसयूज हो सकता है। हमने बोला था कि ये काफ़ी सब्जेक्टिव बना के रख दिया है, काफ़ी वेग है ये कानून। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको यही मान के इस पे स्टे लगाया है, और हम अभी भी संतुष्ट हैं और चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट जो हमारे जो उच्च न्यायालय है वो हमेशा संविधान के दायरे में आके काम करती है, संविधान के दायरे में रह के काम करती है, और संविधान के दायरे में रह के जो हमको बांटने की ये प्रक्रिया चल रही है उसको खत्म किया जाएगा। जी ठीक है जी जी सर, आप जी आप तो छात्र हैं। अच्छा, आप ठीक है सर, क्या कहना चाहोगे? यहाँ पे सामने जो है प्रोटेस्ट हो रहा है, यूजीसी का जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि वो यूजीसी को वापस लागू करो, लेकिन आप यहाँ पे क्या कहना चाहोगे इस चीज को लेकर कि यूजीसी को सुप्रीम कोर्ट ने वापस तो ले लिया है, अभी रोक लगा दी है उस पर, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? अभी रोक लगाई है, पर हमें ये भी श्योरिटी लेनी है कि सिर्फ रोक नहीं लगानी है, उसका कंप्लीट बहिष्कार और कंप्लीट रोल बैक होना चाहिए। जिस बेसिस पे ये रोक लगाई है, ये कहना यह है एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कि भैया पहले कुछ हंड्रेड्स ऑफ लोग जो रहते थे, कुछ 100 में, वो लोगों के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन की कंप्लेंट फाइल करी गई है। अभी कुछ आंकड़ा 118% बढ़ के समथिंग अराउंड 368 के आसपास का शायद कुछ हुआ है। आप 368 कंप्लेंट्स के लिए पूरे देश के जो करोड़ों छात्र पढ़ रहे हैं उन सब के ऊपर डिस्क्रिमिनेटरी लॉ लागू कर रहे हैं, तो ये तो मेरे हिसाब से बहुत बहुत गलत है। लेकिन उसके खिलाफ जो है उस बिल को वापस लाने के लिए सामने प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्ट सबको करने का हक है। इन्होंने तो हिडमा के भी प्रोटेस्ट किए होंगे, इन्होंने नक्सलियों के फेवर में प्रोटेस्ट किए थे। हमारा प्रोटेस्ट यूजीसी बिल के अगेंस्ट था, पर हम हैं राष्ट्रवादी, हम सबसे पहले राष्ट्र सर्वप्रथम रखते हैं। हम लोग कभी भी कंट्री की वो पॉलिसीज में विश्वास रखते हैं जो राष्ट्र के हित में हो। ये कौन सी पॉलिसी है जहाँ पर आप नक्सलवाद को खत्म कर रहे हैं और फिर भी ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये तो उमर खालिद के भी फेवर में आ गए थे, ये तो शर्जील इमाम के भी फेवर में आते थे। CA के कानून, आर्टिकल 370 के रिमूवल, जो हर चीज़ हमारे देश के इंटीग्रिटी के लिए है, ये उसके खिलाफ
खड़े रहते हैं, तो उनमें और हमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। सवाल नहीं पूछा इनसे यहाँ पे खड़े हैं तो क्यों ये प्रोटेस्ट क्यों क्यों चाहिए आपको ये बिल? सवाल उनसे पूछा जाता है जो डिबेट करने के लिए तैयार हो, उनसे कैसे पूछा जाए जो सिर्फ अपने आइडियाज इम्पोज कर रहे हैं। अच्छा, तो अब आपको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी फिलहाल रोक लगाई है, तो आगे चल के इसको जो है रोक लगी रहेगी या फिर क्या होने वाला है? डेफिनेटली अगर रोक लगाई है तो इसके फिर संशोधन होगा, देखा जाएगा कि इसमें क्या क्या गलत है। हो सकता है सब स्टेक होल्डर्स की भी राय मांगी जाए कि भैया क्या इसमें क्या चेंजेस होने चाहिए, क्योंकि डिस्क्रिमिनेटरी नेचर किस हद तक का है वो आप थोड़ा सा समझिए। अजमल कसाब को हम लोगों ने एक लॉयर दिया था, अजमल कसाब जैसा आतंकवादी उसको तक को हमने डिफेंड करने के लिए एक लॉयर दिया। किस कारण से कि भाई कोई भी हालत में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस डिफीट नहीं होना चाहिए, कि हर किसी को हक रखना चाहिए, होना चाहिए अपनी बात रखने का। यहाँ पर तो हमें हमारी बात रखने का कभी हक ही नहीं मिला है। यहाँ पर तो डायरेक्टली आपने ये बोल दिया कि कोई एनोनिमस कंप्लेंट कर सकता है, मतलब कोई मेल के ऊपर भी बिना नाम के भी अगर कंप्लेंट कर ले तो भी उसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, कोई ट्रेस नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पर अगर वो कंप्लेंट फेक पाई गई तो उसके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं होगा। मतलब ये तो डायरेक्टली आपने तलवार दे दी है, पर दूसरी पार्टी को आपने ढाल भी नहीं दी है। और हमें ढाल नहीं चाहिए, हमें तो तलवार भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक दूसरे का साथ चाहिए। और उसके लिए पॉलिसी चेंज करना पड़ता है। आप कानून के थ्रू ये चेंज कर सकते हैं। अगर 368 लोगों के कारण आप करोड़ों लोगों के बीच में वो कास्ट फिशर्स डाल रहे हैं, तो ये सोचने वाली बात है कि आप सेंसिटिव नहीं, आप मूर्खता की तरफ जा रहे हैं।